मैं आ गई दोबारा से आपके पास स्टोरी लेके। मैं बहुत दिन से गायब थी, तो अब जो है मैं आ गई हूँ। और आज की हमारी कहानी का नाम है चूहे की दुल्हनिया। तो चले जी सुनते हैं। ठीक है। अरे अरे, ये कौन है? मैं डल्लू। अरे अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपकी स्टोरी सुनने आया हूँ। अरे क्यों? मुझे भी सुननी है। आपकी कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ओके, तो फिर यहाँ बैठो और हमारी कहानी सुनो। अरे अरे, लेटने के लिए कौन कह रहा है? बैठ जाओ चुप करके। ठीक है। ओके। ठीक, अब मैं कहानी स्टार्ट करूँ? हाँ 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 हाँ, चलो ठीक है। ओके, हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है। एक चूहा खाने की तलाश में अपने बिल से बाहर निकला। उसे और कुछ खाने को मिला नहीं, तो जो चीज़ सामने आई उसी को कुतरने लगा, यहाँ तक कि उसने एक दरख्त की जड़ भी कुतर ली। उस दिन सुबह से आसमान पर बादल छाए हुए थे। देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि चूहे को उसी दरख्त के नीचे रुकना पड़ा। उसने ज़मीन खोद डाली और दरख्त की जड़ लेकर उसी जगह में दुबक कर बैठ गया। बारिश कई दिन तक लगातार होती रही। चूहा यहाँ से बाहर ना निकल सका। कई दिन गुजर जाने की वजह से दरख्त की जड़ सूख गई। जब बारिश रुकी तो चूहा सूखी हुई जड़ लेकर वहाँ से बाहर निकल आया। अभी वो थोड़ी दूर ही गया होगा कि उसे बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनाई दी। वो आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक औरत चूल्हे में आग जलाने की कोशिश कर रही है। लकड़ियाँ बारिश में भीगी हुई हैं, इसी वजह से उन्हें आग नहीं पकड़ रही। बच्चों का भूख से बुरा हाल हो रहा है। ये देखें, बच्चे रो रहे हैं और ये अम्मा जान जो है ये लकड़ियाँ जलाने की कोशिश कर रही है। ठीक है। चूहे ने औरत से कहा, ये सूखी जड़ ले लो और आग जला लो। औरत ने सूखी जड़ लेकर आग जलाई और रोटियां पकाईं और बच्चों को खिला दी। औरत ने उस सूखी जड़ के बदले चूहे को एक ताज़ा पेड़ा दे दिया। चूहा ताज़ा पेड़ा लेकर खुश खुश आगे बढ़ गया। वो एक किसान के घर के पास से गुजरा। उस वक्त किसान गुस्से में था और अपने बच्चों को डांट रहा था। उसके बच्चे डरे सहमे कमरे के एक कोने में खड़े हुए थे। ये देखे, बच्चे डरे सहमे और ये किसान डांट रहा है अपने बच्चों को। ठीक है। चूहे ने किसान से पूछा कि तुम उन पर क्यों खफा हो रहे हो? किसान ने जवाब दिया, उन्होंने मेरा नाक में दम कर दिया है। उनकी माँ पड़ोस में से आटा पिसवाने के लिए गई हुई है। वो आटा पिसवा कर लाएगी, आटा गूंधेगी, उसकी रोटी पकाएगी और उनको खिलाएगी, तब ये जाकर चुप होंगे। चूहा बोला, रोटी के लिए इतना इंतजार करने की क्या ज़रूरत है? तुम ये ताज़ा पेड़ा लो और उन्हें रोटी पका 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 और पका पका कर खिला दो। ये कहकर चूहे ने किसान को पेड़ा दिया। किसान ने रोटी पकाकर बच्चों को खिला दी। किसान ने इस पेड़े के बदले में आधा पेठा कद्दू चूहे के सर पर लाद दिया। पेठा कद्दू मीन्स वो जो पम्पकिन होता है ना, बड़ा वाला, वो आधा पम्पकिन कह रही हूँ, आधा पेठा कद्दू लेकर चूहा बहुत खुश हुआ और ये गाता हुआ आगे चल दिया, मैं भी कितना होशियार हूँ। सूखी जड़ी दी तो सूखी जड़ दी तो ताज़ा पेड़ा मिला, ताज़ा पेड़ा दिया तो पेठा कद्दू मिला, कितना अच्छा सौदा किया। इसी तरह गाता हुआ वो खेतों से होते हुए एक कुएं के पास से गुजरा। पेठा कद्दू अब उसे संभाला नहीं जा रहा था। वो थोड़ी देर के लिए कुएं के पास रुक गया। उसे कुछ पर एक आदमी भैंस का दूध दोहता हुआ नजर आया। वो उसके करीब गया और देखकर हैरान रह गया कि आदमी अपना भैंस जू, पुराना जूता भैंस का दूध धोने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आई आई, यक। चूहे ने उस आदमी से कहा, अरे क्या गजब करते हो? तुम्हें दूध धोने के लिए कोई साफ बर्तन नहीं मिला? आदमी ने जवाब दिया, मैं मुसाफिर हूँ, मेरे पास सिर्फ यही एक भैंस है, क्या करूँ? भूख लग रही है, मजबूरन इसी जूते में दूध धोना पड़ रहा है।
चूहा बोला ऐसी भी क्या मजबूरी कि तुम ये ऐसी भी क्या मजबूरी तुम ये पेठा कद्दू लो और इसमें दूध भर लो। उस आदमी ने चूहे से आधा पेठा कद्दू ले लिया और उसमें दूध दोने लगा। जब पेठा कद्दू दूध से भर गया तो उसने खूब सैर होकर दूध पिया। जब आदमी दूध पी चुका तो चूहे ने उससे कहा, अब मुझे अपनी भैंस दे दो। अब ये भैंस मुझे दे दो, अब ये भैंस मेरी है। आदमी को चूहे की बात पर यकीन न आया। वो बोला, क्यों भाई, मैं अपनी भैंस तुम्हें क्यों दूं? चूहा बोला, मेरा तो यही उसूल है कि मैं जब एक चीज़ देता हूँ तो उसके बदले में दूसरी चीज़ लेता हूँ। मैंने सूखी जड़ी दी तो मुझे ताज़ा पेड़ा मिला, ताज़ा पेड़ा दिया तो मुझे पेठा कद्दू मिला। मैंने तुम्हें पेठा कद्दू दिया तो उसके बदले अब मुझे भैंस तो मिलनी चाहिए ना। आदमी को चूहे की बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया और उसने भैंस देने से इनकार कर दिया, मगर चूहे ने भी उसका पीछा ना छोड़ा। ये रही भैंस। वो आदमी चूहे की तू तू मैं में से तंग आ गया और उसने दिल में सोचा कि अगर मैं चूहे को भैंस दे भी दूंगा तो वो इतना छोटा है कि आप ही इसके खुरों मीन्स पाँव तले, खुरों तले आकर कुचला जाएगा और यूं भैंस फिर मेरी हो जाएगी। ये ख्याल आते ही उसने चूहे से पूछा, क्या भैंस की रस्सी तुम्हारी टांग से बांध दूं? चूहे ने जवाब दिया, नहीं, तुम इसकी रस्सी मेरे गले में डाल दो। आदमी ने भैंस की रस्सी चूहे के गले में डाल दी। चूहा खुश होकर होकर ये गाता हुआ आगे चल दिया कि मैं भी कितना होशियार हूँ। सूखी जड़ी दी तो ताज़ा पेड़ा मिला, ताज़ा पेड़ा दिया तो मुझे पेठा कद्दू मिला, पेठा कद्दू दिया तो मुझे भैंस मिली। कितना अच्छा सौदा किया। चूहा भैंस के आगे खुश खुश झूमता हुआ गाता हुआ चला जा रहा था। अचानक भैंस को कुछ फासले पर एक चरागाह नजर आई। चरागाह में दूर दूर तक हरी हरी ताज़ा घास लहरा रही थी। भैंस ने फौरन अपना रुख मोड़ा और ताज़ा घास की तरफ चल पड़ी। चूहा बहुत घबराया। उसने भैंस को चरागाह की सिमत जाने से रोकने की पूरी कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। चूंकि भैंस ताकतवर थी, इसीलिए उसने चूहे को अपनी तरफ घसीट लिया। मजबूरन चूहे को भैंस के पीछे पीछे चलना पड़ा। भैंस सारा दिन चरागाह में कभी दाएं कभी बाएं सिमत घास चरती रही। चूहा उसके पीछे घिसटते घिसटते थक कर चूर हो गया। जब भैंस ने पेट भरकर घास चर ली तो वो एक दरख्त के नीचे बैठ गई, जुगाली करने लगी। भैंस आराम से बैठी तो चूहे की जान में जान आई। ओ बेचारा, देखो क्या हाल हो गया। वो भी वहीं एक पत्थर पर लेटकर आराम करने लगी। इतने में एक बारात वहां से गुजरी। चूहे ने देखा कि दूल्हा घोड़े पर सवार है और ढोल बाजे वाले उसके आगे गाते बजाते पैदल चल रहे हैं। दो कुम्हारों ने दुल्हन की डोली को उठा रखा है। बारात कुछ आगे निकल गई तो कुम्हारों ने थोड़ी देर सस्ताने के लिए दुल्हन की डोली उतारकर ज़मीन पर रख दी। ये देखें, ये दूल्हा है और ये कुम्हार है। जहाँ जो डोली उठा के आते हैं उनको कुम्हार कहा जाता है। थोड़ी देर सस्ताने के बाद उन्हें भूख लगने लगी। उन्होंने खाने पीने का सामान निकाला तो वो हैरान रह गए। वो बड़बड़ाने लगे कि इतना लंबा सफ़र करना है और ज़रा देखो तो उन लोगों ने ये कैसा खाना दिया है। सिर्फ चावल, न सालन न बोटी, ये भी कोई खाना है? चूहे ने इनकी बात सुनी तो बोला, गुस्सा करने से अब कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये भैंस है ना, इसी को पका कर खा लो। कुम्हार ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने ऐसा ही किया। जब वो खाने से फारिग हुए तो वो दुल्हन की डोली को उठाने के लिए आगे बढ़े। चूहा बोला, अरे तुम उसे कहाँ लेकर जा रहे हो? ये तो अब मेरी दुल्हन है। तुम उसे हैं कि तो अब मेरी दुल्हन है। ओ ये कैसे? इसे मुझसे पूछे बगैर कहीं नहीं ले जा सकते। कुम्हार चूहे की बात सुनकर हंस पड़े और बोले, कहाँ तुम और कहाँ ये दुल्हन? कुछ अकल की बात करो। अगर हम इसे यहीं छोड़कर चले जाएंगे तो दूल्हा तो हमें जान ही से मार डालेगा। चूहा बोला,
मार से तो तुम यूं भी नहीं बच सकते हो, क्योंकि मैंने दुल्हन का दुपट्टा कुतर दिया है। कुहारों कुहारों ने हाँ कुहारों ने जब ये सुना तो वो डर गए और दुल्हन की डोली को वहीं छोड़कर भाग गए। कुहारों को भगाकर चूहा दुल्हन की डोली के पास आया और बोला, अब तो मेरी दुल्हन हो, इसलिए डोली से बाहर आओ और मेरे साथ मेरे घर चलो। चूहे की बात सुनकर दुल्हन हंस पड़ी और उसकी बात को मजाक मजाक समझ कर डोली से बाहर निकल आई। जब दुल्हन डोली से बाहर तो निकली तो ना उसे बारात नजर आई ना कुहार। पहले तो वो बहुत घबराई, फिर घबराई कि सब ने इसके साथ धोखा किया है और उसे वीरान जगह में छोड़ दिया है। फिर उसने सोचा कि अगर वो चूहे की बात मान लेती है तो चूहा उसे आबादी की तरफ ले जाएगा और यूं वो अपने घर को पहुंच जाएगी। ये सोचकर चुपचाप चूहे के साथ चल पड़ी। दुल्हन को अपने साथ चलता हुआ देखकर चूहा बहुत खुश हुआ और ये गाता हुआ आगे चल दिया कि मैं भी कितना होशियार हूँ, सूखी जड़ी दी तो ताज़ा पेड़ा मिला, ताज़ा पेड़ा दिया तो पेठा कद्दू मिला, पेठा कद्दू दिया तो भैंस मिली, भैंस दी तो दुल्हनिया मिली, कितना अच्छा सौदा किया। चलते चलते रात हो गई, तब जाकर कहीं चूहे का बिल आया। चूहा ये कहकर अपने बिल में घुस गया कि तुम भी अंदर चली आओ। दुल्हन बोली, मैं कैसे इस बिल के अंदर आ सकती हूँ, ये जगह तो मेरे लिए बहुत छोटी है। चूहा सारे दिन की भाग दौड़ की वजह से बुरी तरह थक चुका था। तंग आकर बोला, तो अब मैं क्या करूं? रात हो चुकी है और अब कुछ नहीं हो सकता। आज की रात तुम बाहर दरख्त के नीचे ही गुजार लो, सुबह मैं तुम्हारे लिए बड़ी जगह बना दूंगा। चूंकि दुल्हन भी चलते चलते थक गई थी, वो भी अब आराम करना चाहती थी। बेचारी देखो कैसे रो रही है। अल्लाह। वो दरख्त के नीचे बैठ गई। उसने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। उसे सख्त भूख लगी और वो रोने लगी। दुल्हन के रोने की आवाज़ सुनकर चूहा बिल से बाहर निकला और उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? दुल्हन ने कहा, मुझे बहुत भूख लग रही है। चूहा अपने बिल में गया और थोड़ा सा पनीर ले आया और कहा वक्त तो यही है इस वक्त तो यही है, इससे काम चला लो। पनीर इतना थोड़ा था कि दुल्हन का पेट ना भरा। उसने दोबारा रोना शुरू कर दिया। चूहा फिर बिल से बाहर निकला और बोला, अब क्या हुआ? दुल्हन ने कहा, मेरा मेरा तो भूख के मारे बुरा हाल है हुआ जा रहा है। क्या खाने के लिए और कुछ नहीं मिल सकता? चूहा बोला, अब मेरे पास कुछ नहीं है, तुम यूं करो, इस तरह से फल तोड़कर खा लो। दुल्हन ने दरख्त से फल तोड़ा तो वो कच्चा निकला और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी कि कच्चा फल खाकर तो मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। उसे रोता हुआ देखकर चूहे को एक नई तरकीब सूझी। वो उसे बहलाने लगा और बोला, अच्छा तो ये बताओ तुम्हें कौन सा खाना पसंद है? दुल्हन ने जवाब दिया, मुझे तो अंडा पराठा और हलवा पसंद है। चूहा बोला, ये सब कुछ तो यहाँ नहीं मिलता। ये सुनकर दुल्हन एक बार फिर रोने लगी। चूहा बोला, अच्छा अब रोना धोना तो छोड़ो और मेरी बात सुनो। सुबह मैं तुम्हें फल फल तोड़ दूंगा, तुम उन्हें शहर में जाकर बेच देना और अपने लिए अंडा पराठा हलवा खरीद लेना। बस अब चुप हो जाओ मेरी जान, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मेरी जान, ना खाओ। शहर जाने का सुनकर दुल्हन चुपकी होकर बैठ गई, लेकिन वो डर के मारे सारी रात सो न सकी। सुबह हुई तो चूहे ने दरख्त पर चढ़कर फल कुतर कुतर कर नीचे गिरा दिए। दुल्हन ने फल इकट्ठे किए और अपने दुपट्टे में बांध लिए और शहर की तरफ चल पड़ी। चूहा भी उसके पीछे पीछे चलता रहा। शहर में दाखिल होकर उसने आवाज़ लगाना शुरू कर दी, चूहे की दुल्हनिया से कुछ फल ले लो। आवाज़ लगाते लगाते वो अपने घर के सामने से गुजरी। उसकी माँ ने अपनी बेटी की आवाज़ पहचान ली। माँ दौड़कर बाहर आई और अपनी बेटी को घर के अंदर ले आई। चूहा भी दुल्हन के पीछे पीछे चला आ रहा था। उसने भी घर के अंदर दाखिल होना चाहा, लेकिन दुल्हन के बाप ने दरवाज़ा बंद कर दिया। दुल्हन ने अपने माँ बाप को सारा वाक़या सुनाया। दुल्हन की माँ समझदार थी, उसने दरवाज़ा खोला और चूहे से कहा, अच्छे दूल्हा, अभी तुम्हारा शानदार इस्तकबाल करने के लिए तैयार
ہم ابھی تمہارا شاندار استقبال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں تیاری کے لیے 1 ہفتہ چاہیے. تم 1 ہفتے بعد آنا تاکہ تمہاری شاندار دعوت کی جائے اور سب رشتہ داروں سے تمہیں ملوایا جائے. پھر تم اپنی دلہن کو اپنے ساتھ لے جانا. چوہا یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اپنے گھر واپس لوٹ آیا. دلہن کی ماں نے چوہے کی دعوت کی تیاریاں شروع کر دی. چوہے کے استقبال کے لیے ایک سجی ہوئی کرسی رکھی اور کرسی کے نیچے کوئلوں کی ایک انگیٹھی بھی اچھی طرح جما دی. پھر کرسی پر خوبصورت کپڑا ڈال دیا تاکہ کسی کو انگیٹھی نظر نہ آئے. اس کے بعد دلہن کی ماں نے میزوں پر مہمانوں کے لیے کھانے پینے کا سامان سجایا. وعدہ کے مطابق جب چوہا دلہن کے گھر پہنچا تو دلہن کی ماں نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور شاندار پوشاک پہنائی اور بڑے کمرے میں لے آئی. چوہے نے دیکھا کہ کمرے میں بہت سے مہمان موجود ہیں اور میزوں پر کھانے پینے کا سامان سجا ہوا ہے. چوہا لوگوں سے مل کر بہت خوش ہوا. دلہن کی ماں نے چوہے کو سجی ہوئی کرسی پر لا بٹھا دیا. جب چوہا کرسی پر بیٹھا تو اسے کرسی کچھ گرم گرم سی لگی. اس نے دلہن کی ماں کو بتایا. دلہن کی ماں نے اسے تسلی دی کہ شاید تم تھکے ہوئے اس لیے تمہیں کرسی گرم لگ رہی ہے. تم ذرا کرسی پر پیچھے ہو کر ٹیک لگا کر بیٹھو تو تمہیں آرام ملے گا. چوہا کرسی پر اور پیچھے ہو گیا لیکن کرسی کی گرمی کم نہ ہونے کے بجائے اور بڑھتی گئی. تھوڑی دیر بعد میں یہ کرسی اتنی گرم ہو گئی کہ چوہے کا اس پر بیٹھنا مشکل ہو گیا. اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کے کپڑوں میں آگ لگ جائے گی اور وہ چھلانگ مار کر کرسی کے نیچے اتر گیا اور ہائے میں مر گیا، ہائے میں مرا چلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا. چوہے کو بھاگتا ہوا دیکھ کر سب مہمان ہنس پڑے. سب گھر والوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور ہنسی خوشی مہمانوں کی خاطرداری میں لگ گئے. شکر اچھا ہوا نا. دیکھو کیسا چوہا تھا، چالاک سا. اچھا جی، اب ڈڈو میاں جی 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 آپ کو کہانی اچھی لگی؟ بہت اچھی لگی. دوسری بھی سننی ہے؟ نو، دوسری ابھی نہیں، دوسری پھر کبھی. ٹھیک ہے، چلے جی، اللہ حافظ. اور کہانی کیسی لگی مجھے بتائیے گا. چوہے کی دلہنیاں. اللہ حافظ، ٹاٹا.